अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ग्लोबल कश्मीर में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, जैसा कि आप सबको पता होगा, पूरी दुनिया के साथ साथ जम्मू कश्मीर भी एक ऐसी लत में मुलवस हो गया है जो इंसान की जान लेके ही दम लेती है। जी हाँ नाज़रीन, मैं बात कर रही हूँ ड्रग्स की बुरी लत की, जिसकी वजह से हमारा मुआशरा, हमारे नौजवान सारे के सारे अपना भविष्य, अपनी फैमिली का भविष्य जो है नुकसान में डाल रहे हैं, या अगर हम बोले तो ये भी सही होगा कि अपनी जिंदगी का जो है खात्मा कर रहे हैं। तो इसी सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ सैयद साहब मौजूद है। आइए इनसे बात करके बात करते हैं। तो पहले अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। तो जैसा कि आपको पता होगा, आजकल के ज़माने में जो है हमारे नौजवान, ज़्यादातर कश्मीर के नौजवान एक बुरी लत में मुलवस हो गए, जिसको हम जहर का नाम, उसको ड्रग कहे, जहर कहे, एक ही बात है। आपका क्या कहना उसके बारे में? एक्चुअली अगर कहा जाएगा इस बारे में, ओवरऑल जहाँ तक मैंने इस पे नोट्स किया है कि मेन काज है अनएम्प्लॉयमेंट का। आपने कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है इसका एक रीज़न हो सकता है, लेकिन अगर देखा जाए तो सरकार ने कुछ बहुत सारी स्कीम्स इंट्रोड्यूस की है जिससे नौजवानों को रोजगार मिल सकता है। हाँ सही बात है, कहने में तो कुछ भी आ सकता है, कहने में तो बहुत कुछ कहते हैं। आज मैंने 2008 से मैंने जब तक देखा है तो गवर्नमेंट जो भी आई, चाहे एनसी आई, पीडीपी आई, बस हम ये करेंगे वो करेंगे, एम्प्लॉयमेंट देंगे, डेवलपमेंट करेंगे। लेकिन मेन चीज मैं बताऊंगा यहाँ पे पूरी इंडिया में, और जो भी गवर्नमेंट, चाहे रूलिंग थी एनसी, चाहे यहाँ पे पीडीपी थी, वादे तो वो बड़े बड़े कर रहे थे। हमने यूथ के लिए ये किया, हमने ये इतनी स्कीम्स लाए हैं, इतने किए हैं। जहां भी जाते हैं, जिस इंस्टीट्यूट में जाते हैं, जो भी स्कीम बच्चा, मतलब जो भी यूथ जाता है किसी स्कीम को हासिल करने के लिए, उसको दर बदर भटकना पड़ता है। कभी उस ऑफिस में जाओ, कभी इस ऑफिस में जाओ, लेकिन उन पे कोई तवज्जो ही नहीं दे रहे हैं। सिर्फ यहाँ पे करप्शन का मसला था। करप्शन की वजह से बच्चों के पास पैसा जब था नहीं, जहाँ पे स्कीम मांगने के लिए जाते हैं कि हमने यूथ के लिए स्कीम रखा है, आप लोन निकालो, ये करो वो करो, फिर अपना यूनिट खोल दो। जब जाते हैं वहाँ पे, फिर वहाँ पे डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट, उसको दर बदर भटकना पड़ता है। नतीजा ये निकलता है यूथ ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब माइंड हो जाता है कि अरे यार, ये तो कल बोलते हैं ये, अगले दिन बोलते हैं ये, अब मैं क्या करूँगा। जब पैसा नहीं है जेब में, बार बार हर एक ऑफिस में कहाँ पहुँच पाएगा वो, और कैसे वो स्कीम हासिल करेगा? क्योंकि ये स्कीम देने वाले या लॉन्च करने वाले जो है, उनको खुद भी पता नहीं होता है कैसे करना है, क्या करना है, कैसे इस जनरेशन, इस यूथ को हम इन्फॉर्म करेंगे कि किस तरह ये हासिल करनी है। तो सर, जैसा कि आप कह रहे हैं कि हमारा यूथ, इसमें लड़कियां भी आती है, ना सिर्फ यहाँ के लड़के जो है बल्कि लड़कियां भी जो है इस गंदे नशे में मुलवस हो गई है। वो तो मेन काज यही है ना। जब देखो, एक पेरेंट को, लड़का और लड़की इस वक्त दोनों सेम है। जिस तरह लड़की क्वालिफाइड है, उसी तरह इस वक्त लड़कियां भी हाई क्वालिफाइड है। जब एक लड़का या एक लड़की एक कॉलेज में पढ़ती है या कोई डिग्री हासिल करके निकलती है, तो उसको ये उम्मीद होती है कि मैं पेरेंट्स का सहारा बन जाऊंगी या सहारा बन जाऊंगा। लेकिन मेन चीज है कि उनको बाद में ठोकर खानी पड़ती है, कहीं से कोई स्कीम नहीं मिलती, कोई फायदा उनको नहीं मिलता। नतीजा ये निकलता है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। जब माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, तब जाके कुछ भी कर सकता है वो। कोई भी एंटी गवर्नमेंट, कोई भी इलीगल काम करने के लिए वो तैयार हो जाता है या तैयार हो जाती है। तो सर, आखिरी में आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जो हमारे कश्मीर के यूथ है, चाहे अनएम्प्लॉयड यूथ है या जो यूथ है जो इसमें मुलवस हो गया है, उनको सोसाइटी की जानिब से क्या कहा जाता है कि ये जो ड्रग का रात, इनको यहाँ से निकालो, ये सोसाइटी के लिए एक लानत है। लेकिन आपको क्या लगता है उनके साथ कैसा बिहेव करना चाहिए? मैं आपको एक चीज पहले बताऊं, इससे पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं। I knocked all the doors of NC ministers during the reign of NC government. That time I was MSc in zoology. तो लेकिन क्या हुआ कि करप्शन की वजह से ये बैक डोर अपॉइंटमेंट पहले से ही करते थे, और मैं दर बदर भटकता रहा। किसी ने कोई दरवाजा नहीं मेरे लिए खोला उस समय, और मैं बेरोजगार बन गया। और मुजफ्फर बेग ने, वो उस वक्त डिप्टी वजीर आला था, और ऐसे कानून लाए हैं कि जिस तरह अनपढ़ भी ऐसा नहीं कर सकते हैं। कैसे पढ़े लिखे लोग हैं, कैसे मिनिस्टर्स है, ऐसा कानून बनाया कि जिसने 2 मार्क्स एक्स्ट्रा लिए और उसको मिल गया रोजगार। किस लिए मिला? ये मेरिट होल्डर है। हाउ कैन ही बी मेरिट होल्डर? एक स्टूडेंट
جو ایک سال میں مطلب 4 سبجیکٹس ہوتے ہیں یا 5 پانچوں پاس کرتے ہیں ایک ہی سال میں محنت کر کے, اور دوسرا کینڈیڈیٹ جو 4 سبجیکٹ 4 سال میں پاس کر کے 2 یا 4, کون سا میرٹ ہولڈر ہے وہ. اور یہ میرا مطلب میں اپنا کہوں گا کہ آپ کو کہ میرے ساتھ کیا ہوا, میں اپنی بات پہلے کروں گا کہ اور میں نے کس طرح اپنی فیملی کو افورڈ کیا, کس طرح میں نے بچوں کو پڑھایا, اور کتنی مصیبتیں اور مشکلات مجھے جھیلنے پڑے. اس کے باوجود پھر میں اس پالیٹکس میں آ گیا. جب میں پالیٹکس میں آ گیا, لیکن لوگ جو ہے, ہمارا سماج جو ہے, ہم مردہ ضمیر لوگ ہیں, ہم زندہ ضمیر نہیں ہیں یہاں پہ. کیونکہ اگر زندہ ضمیر ہوتے, ہم صرف اپنے سماج کو, ہم اپنے قوم کو, ہم اپنے یوتھ کو 100 روپے یا 200 روپے میں بیچتے ہیں. کیونکہ آتا ہے NC, ووٹ دے دو, 200 روپے پکڑا اور دے دیا. سماج کو بھی بیچتے ہیں, اپنے یوتھ کو بھی بیچتے ہیں, غریب عوام کو بھی بیچتے ہیں. نتیجہ یہ نکلا, نہ کوئی ڈیولپمنٹ, نہ کوئی امپلائمنٹ. نتیجہ لاسٹ میں یہ نکلا کہ یوتھ راغب ہوا کس کی وجہ سے, کس کی طرف, ڈرگس کی طرف. اور یہ ڈرگس اگر اسی طرح یہی حالت رہی, میں آپ کو فخر سے کہتا ہوں کہ آنے والے وقت میں کچھ زیادہ ٹائم نہیں لگے گا کہ پورا یوتھ سڑکوں پہ آپ کو نظر آئے گا لت پت نشے میں.